मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार में शिक्षा और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख रहे, शराब नीति घोटाले में फंसे थे और पिछले 17 महीनों से जेल में थे। अब बेल मिलने पर उन्होंने बाहर आते ही बीजेपी पर कड़े तेवर अपनाते हुए अपने हर आंसू का बदला लेने की बात कही। डॉक्टर आशीष, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि लग नहीं रहा कि मनीष सिसोदिया की जो बेल मिली है उन्हें, वो भारतीय जनता पार्टी को खुशी का कहीं न कहीं कोई पैगाम नहीं दे रही। मामला नवंबर 2021 का है, जब पूरी नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई और उसके बाद बीजेपी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के वीके सक्सेना, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इनअप्रोप्रिएट है, सीबीआई जांच की अब मांग करते हैं। और अब जाकर पूरा मामला चलता रहा, कई नेता अंदर गए, कईयों को बेल मिली हुई है और अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बीजेपी कहती रही कि भाई अगर वाकई में आम आदमी पार्टी के नेता पाक साफ हैं तो उन्हें बेल क्यों नहीं मिल जाती। अब तो बेल भी मिल गई सर, अब क्या पूरा पर्सपेक्टिव, नजरिया बदला है या अभी भी वही का वही है? कुणाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, यहाँ पे समझना होगा, पहली बात तो ये, जैसे आपने हेडिंग ही दिया कि बेल और बरी में फर्क होता है। बेल क्या है? बेल एक टेम्परेरी प्रोविजन है। बेल उनको क्यों मिली है? मेरिट ऑफ द केस पे नहीं मिली है, एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से मिली है, क्योंकि वो तकरीबन आधी सजा भुगत चुके हैं, तो थोड़ा न्यायाधीश को उन पे तरस आ गया कि चलो थोड़े दिन के लिए इनको बरी कर देते हैं। इसका मतलब कहीं ये नहीं कि उनको इल्जामों से बरी किया है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि टेक्निकल स्नैक की वजह से उनको टेम्परेरी अभी बेल मिली है। दूसरी सबसे बड़ी बात समझिएगा, अगर ये बेल उनको किन कंडीशंस पे मिली है वो समझेंगे आपके दर्शक तो समझ जाएंगे कि न्यायाधीश ने उनके बारे में क्या सोचा। ये कहते हैं पूरा केस ही झूठा है। अगर ऐसा होता तो 7 बार बेल के लिए अप्लाई करने के बाद भी उनको बेल ना मिलती, ऐसा है। तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, तब जाके टेक्निकल स्नैक की वजह से उनको बेल मिली, वरना उनको पहले ही मिल जाती। सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि भाई आपको हफ्ते में 2 बार थाने में जाके हाजिरी देनी होगी, तो वो अपने आप में समझाता है कि उसके हिसाब से, न्यायाधीश के हिसाब से ये कितने पाक साफ हैं या ये कितने संलिप्त पाए जा रहे हैं। अगर कोर्ट कहता है आपको आपका पासपोर्ट जमा कराना होगा, ये अपने आप में इस बात की इंडिकेशन है कि उसको कहीं ना कहीं, न्यायाधीश को ये लगता है कि भाई कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, वरना उसको ये कहने की जरूरत क्या थी। अरविंद केजरीवाल को 1 लाख की पर्सनल सिक्योरिटी पे बेल मिली थी, इनको 10 लाख की पर्सनल सिक्योरिटी पे बेल मिली है। इसका टेक्निकल मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनका जुर्म न्यायाधीश की नजर में साबित हो रहा है, लेकिन टेक्निकल स्नैक के चलते उनको बेल देना उनकी मजबूरी हो गई, इसलिए बेल दी। दूसरी बात, जो आप कहते हैं ना कि आप कहते थे बेल नहीं मिलती, बेल नहीं मिलती, अब बेल मिल गई। अरे भैया, बेल तो कभी ना कभी किसी ना किसी को मिल ही जाएगी। यहाँ पे हिंदुस्तान में, हांडा जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की वो तमाम टिप्पणियां सुनी जो उन्होंने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सीबीआई और ईडी सबके लिए सुनाई कि जानबूझकर आप इस पूरे मामले में प्रोसीडिंग को लेकर, ट्रायल को लेकर लेट करते रहे, जानबूझकर आपने व्यक्ति विशेष को जेल के अंदर डाल के रखा। अगर वाकई में आपकी चार्जशीट तैयार हो गई थी तो फिर आपने किया और ट्रायल शुरू नहीं कर पा रहे थे, आपके पास सबूतों का अभाव था, तो व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए थी। इंटेंशन पर सवाल सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर रहा है सर। कुणाल जी, एक बात समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी वो हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट पे दी, वो जुडिशरी का इंटरनल मामला है, उसमें बीजेपी का प्रवक्ता बोलने के लिए आधिकारिक है ही नहीं, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने सवाल उठाए ईडी या सीबीआई की मंशा पे, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूवन है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ईडी सीबीआई अब पिंजरे में बंद बहना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो कोई बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। जिसके लिए बीजेपी का प्रवक्ता उसके लिए जवाबदेह है, इसलिए उसके ऊपर भी मेरा बोलना नहीं बनता। मेरा बोलना सिर्फ इस बात के ऊपर बनता है कि जब एक आदमी रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और खड़ी ट्रेन को धक्का मार रहा है, चल चल चल, भाई साहब कभी ना कभी तो वो ट्रेन चलेगी ना, और जब वो ट्रेन चली वो खुश होके कहता है देखा मेरे धक्के से ट्रेन चल गई। आपको उस व्यक्ति की पावर पर यकीन नहीं था, आपको लग रहा था कि वाकई में वो व्यक्ति जो मतलब पावर इस्तेमाल, आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं,
वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आशीष जी आपको नहीं लगता कि थोड़ा समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा? जितने भी केस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने नेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट आती हैं, सबको के करके बेल मिलती जा रही है, सीबीआई और ईडी की एक भी दलील वहां वैलिड नहीं हो पा रही, टिक नहीं पा रही है। मैं बता रहा हूं कुणाल जी, आपके दर्शकों ये जानने का हक है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब ईडी और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ये लिक्वर स्कैम के अंतर्गत, जिसके लिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ द लिक्वर स्कैम कहा कोर्ट के अंदर, सीबीआई के पास 493 विटनेस हैं। 493 विटनेस की टेस्टिमनी लेने में क्या टाइम नहीं लगता? 57 एक्यूज्ड बनाए गए हैं, उन सबको कन्फ्रंट करने में म्यूचुअली एक दूसरे के साथ क्या टाइम नहीं लगता? ईडी के 224 विटनेस हैं और उसके अलावा 40 एक्यूज्ड हैं। टोटल मिला के 750 विटनेस और तकरीबन 97 एक्यूज्ड हैं। इसके अलावा 10 ऐसे लोग हैं जो अप्रूवर बन चुके हैं। क्या इन सबको कैलिब्रेट करने में कुणाल जी टाइम नहीं लगता? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ना टाइम लगता है, लेकिन 7 से 8 महीने लगते हैं, 17 महीने थोड़ी ना लग जाएंगे। सर मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत देर से राहुल जी वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया, गलत बात है आशीष जी, गलत बात है आशीष जी। ओपनिंग आपको एक सिंपल सी बात चिराग की समझ नहीं आ रही कि बीजेपी ने आपके नेता को जेल में नहीं रखा, आपके नेता को जेल में किसने रखा? कोर्ट ने रखा। तो आप बार-बार बीजेपी क्यों कह रहे हो? आपको कितने समय में ये अपने आप में केस दाखिल हो जाएगा, ये किसने लिख के दिया? ये ईडी ने लिख के दिया, ये बीजेपी ने लिख के नहीं दिया। आपको इन सवालों के जवाब दो। जब आप कहते हो मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी हुए या नहीं हुए, आप पहले ये तो बता दो कि भाई आपने लिक्वर पॉलिसी लाए क्यों? आप ये तो बता दो, एलजी की इंक्वायरी शुरू करते ही आपने लिक्वर पॉलिसी वापस क्यों ली? जो चार्जशीट सवाल है उनमें से किसी का जवाब दोगे? आपके मनीष सिसोदिया के कहने के बाद 170 मोबाइल डिस्ट्रॉय क्यों किए गए? सी अरविंद कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के कहने पे अरविंद केजरीवाल के घर में मीटिंग हुई। ठीक है, जवाब तो दे दो, किसकी साजिश है? लेकिन सर एक सेकंड चिराग जी, एक सेकंड से चिराग जी, अगर वाकई में कैसे क्लीन चिट मिलती है? प्रफुल्ल पटेल जी की 180 करोड़ की संपत्ति को कैसे डिटैच कर दिया जाता है? ये बताया आशीष हांडा जी, ये बहुत बड़े प्रवक्ता है, ये बता दें कि ऐसा कैसे हो गया? ईडी ने कैसे क्लीन चिट दे दी लोगों को? छोड़ने का जो प्रयास करते हो, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो। आपने घपला किया है तो आपको मानना पड़ेगा। आपने बदमाशी की है, आपको जेल में जाना पड़ेगा। आपने गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। वो तो सर कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन कुणाल जी को 5 करोड़ रुपए 338 करोड़ का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश्ड है या नहीं? आपको 5 करोड़ रुपए मिले, कुणाल जी को प्रूव करना है कि मेरे को 5 करोड़ रुपए नहीं मिले, तो आप बोलिए ये घपला है या ये हांडा साहब की साजिश है? आप मुझे बता दीजिए कि हांडा साहब ने साजिश करी है या आपके ऊपर एक्चुअली घोटाला हुआ? कहानियां हैं, ये एक्चुअली कहानियां हैं। अगर कोई भी सबूत होता, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ईडी सबसे पहले वो सबूत दिखाती जाकर हुई या नहीं हुई, आप ये बता दीजिए। आप ये बता बिना पर हमने गिरफ्तार किया है। आप मुझे बताइए, 17 महीने हुए हैं, किसी भी चार्जशीट में किसी भी जगह पर अगर लिखा हो 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है, एक एक करके नहीं हो पाएगा सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, भाजपा ने आखिरी तक कोशिश करी कि उनको सचिवालय तक ना जाने दिया जाए। एएसपी राजू ने बोला कि हम चाहते हैं कि ये सचिवालय ना जाए, तो कोर्ट का ऑर्डर था कि सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तो यहाँ पे सचिवालय राजू है ना, वो ईडी के वकील हैं, देना चाहिए। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, वो डिस्टेबलाइज करना बीजेपी के गवर्नमेंट को, बट हमारी जो परिवार है ना, वो बहुत मजबूत है। ऐसे एलिगेशन से टूटने वाला नहीं है। हमारे सब लोग एक कॉमन कॉज के लिए काम करते हैं। कुणाल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब बीजेपी से नहीं है, अब आम आदमी पार्टी की इंटरनल लड़ाई का टाइम शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब बाहर आ गए हैं। एक समय था जब ये सारे लोग जेल के अंदर थे, एक बार अरविंद केजरीवाल बाहर थे, लेकिन अभी क्या है ना, स्वैपिंग हो गई है। स्वैपिंग होने से क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल अंदर है, बाकी सारे बाहर हैं। चलिए, ये कुछ सवाल है जो भविष्य के घर में छिपे हुए हैं, लेकिन उसको भी ज्यादा समय नहीं लगेगा
समय जैसे अब सारी जैसे गुजरेगा दिक्कतें आखिरकार यहाँ पता आएंगी चल ना। जाएगा।